अगले क्लास में बता चुके थे क्या एलसीएम क्या होता है और एलसीएम के बारे में एक एग्जांपल भी लिए थे। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम 12, 15 एंड 21। ठीक है, 12, 12, 15 और 21 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर कर देंगे। ठीक है, फैक्टर एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम पहले अलग अलग करके बताते हैं क्या फैक्टर कैसे करेंगे इसका। 12 किससे डिविजिबल होगा, 2 से। कितने बार में, 6 बार में। फिर इनको क्या करेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे कितने बार में, 3 बार में। और फिर इनको 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 1 बार में। तो 12 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 15 किससे डिविजिबल है, 3 से। तो कितने बार में, 5 बार में, 5 बार में। तो इनको 5 कितना हो गया, 5 हो गया। 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा, 5 बार में। अब देखिए 5 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो कितने बार में, 1 बार में। तो यहां पर क्या हो गया, 15 का जो फैक्टर है वो क्या हो गया, 3 इंटू 5 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 कितने बार में, 7 बार में डिवाइड होगा। और 7 से फिर करेंगे तो कितने बार में, 1 बार में। तो 21 का जो फैक्टर होगा 3 इंटू 7 होगा। और एक साथ तीनों को कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, 12, 15 और 21। तो इनको क्या करना है, देखना क्या, जो अधिकतम जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, पहले उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या है, 12 है, कितना 15 है, 21 है। तो 12 भी क्या है, 12 सिर्फ 2 से डिविजिबल है, लेकिन 15 और 21 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, क्या 3 से तीनों डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में, 4 बार में। और ये 5 और ये 7। अब देखिए 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 7 तो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2, 5 और 7। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां पर अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से कितने बार में, 2 बार में होगा, फिर 5 होगा, फिर यहां पर 7। 5 से अगर करेंगे तो 1, 5 डिवाइड होगा 1 बार में, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 7। फिर क्या करेंगे, 7 से करेंगे तो 1, 1 और फिर यहां पर 7 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंथी प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे इसके बाद। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में अगर कर सकते हैं तो यहाँ ये जो हम किए हैं इनको छोड़ के, इधर छोड़ के इतना हम कर देंगे। तो जो चीज ये है वही चीज यहाँ पर है। 2 से 2 है तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, फिर 5 को हमने 5 से डिवाइड किया, 7 को 7 से डिवाइड किया। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इनको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आता है, 420। और यही चीज देखिए यहां पर सेम प्रोसेस वही करेंगे। इसमें देखते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर वाला कितना, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 एक ही है, 5 एक ही है, 3 एक ही है, 5 एक ही, 7 एक ही है। तो यहां पर जो एलसीएम निकालेंगे हम, क्या होगा, मैक्सिमम पावर वाला 2 टू दी पावर 2, 3 पर पावर कितना 1 है तो 3, 5 पर पावर कितना 1 है तो 5, 7 पर पावर 1 है तो 7। और इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 420। तो एलसीएम निकल के कितना आ गया, 420। आगे हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट। सी से क्या हो जाएगा, कॉमन। और एफ से क्या होगा, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, क्या 24 और 18 दो नंबर से इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर कर देंगे। 24 का फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 24 किससे डिविजिबल है? 2 से। कितने बार में? 12 बार में होगा डिवाइड। और फिर 2 से डिविजिबल है 12, तो कितने बार में होगा? 6 बार में। फिर 2 से डिविजिबल है कितने बार में? 3 बार में। और 3 भी क्या है? डिविजिबल होगा किससे? 3 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 24 का फैक्टर है। 18 का फैक्टर देखिए क्या होगा? 18 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए क्या होगा? 2 टू दी पावर 3 कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3, और यहां पर 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 2, क्योंकि 2 एक ही है ना। अगर एक 2 है मल्टीप्लीकेशन में 1, यहां पर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर पावर 1 है। ठीक है। अब क्या है, हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या चीज लेना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब न्यूनतम पावर वाले, न्यूनतम पावर वाले। तो न्यूनतम पावर वाला क्या होगा? यहां पर न्यूनतम पावर वाला क्या है? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? 3 पर पावर कितना है? 1 है, और यहां पर क्या है? 2 पर पावर 1 है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 24 और 18 का HCF क्या हो जाएगा? 6 होगा। 6 is HCF of 24 and 18। तो प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, ये HCF हम कह सकते हैं कि HCF क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर of each common factor in the given number, each prime common factor। तो HCF क्या हो गया? आप लोग ने सीख लिया कि HCF कैसे निकालते हैं। अब NCERT का फिर एक क्वेश्चन लेते हैं कि HCF और LCM दोनों कैसे निकालेंगे। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन NCERT का है। फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन को समझिए। इसमें क्या गिवन क्या है? देखिए यहां पर HCF हमको निकालना है। क्या करना है? फाइंड क्या करना है? HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। यहां पर दो नंबर से दिया हुआ है, दो इंटीजर है। वो क्या है? 96 एंड 404। तो दो इंटीजर्स हमने गिवन क्या मान लिया? जो गिवन दिया हुआ है, गिवन है A इक्वल टू 96 और B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 404। ठीक है। फाइंड क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? HCF ये फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर एक चीज बताना है। क्या दो इंटीजर्स हैं, हमने क्या किए? दो इंटीजर्स लिए, टू इंटीजर्स A एंड B। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है इंटीजर्स क्या है, तो हमने पहले क्लास में, पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीजर्स क्या है। सारे बेसिक जो भी है डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहां पर इंटीजर्स हमने क्या ले लिए? A और B। ठीक है। दो इंटीजर्स हैं, दो नंबर्स हैं मेरे पास ना, A और B। LCM निकालना है, LCM और HCF। देखिए यहां पर क्या होगा? LCM का प्रोडक्ट, LCM किसका? AB का, इंटीजर AB का। प्रोडक्ट ऑफ HCF किसका? AB का। ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू हो जाएगा इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर AB। हम समझते हैं कि LCM को HCF के साथ गुना कर देंगे। दो नंबर्स हमें दिया हुआ है, LCM A और B दिया हुआ है, A और B है, और AB का हम क्या करेंगे? LCM निकालेंगे और
HCF ही निकालेंगे, ठीक है। दो नंबर्स है A और B है, दो नंबर्स A और B है, तो A B का नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 96 है और 44 है, ठीक है। हमको क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो HCF निकालेंगे या फिर LCM निकालेंगे, किसके द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF निकालना है किसके द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। उसके बाद फिर क्या करना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में ये यूज होता है, क्या जो LCM है HCF है, दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर, दोनों इंटीजर नंबर के इक्वल्स होते हैं। कहने का मतलब ये LCM को HCF से गुना कर देंगे और दोनों नंबर को A और B दोनों को क्या कर देंगे, दोनों इंटीजर्स को गुना कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम किसका, 96 का फैक्टर करेंगे, 96 का फैक्टर करेंगे तो 96 यहां पर किससे डिविजिबल है, क्योंकि 96 जो नंबर है इसके लास्ट में क्या है, 6 है, और 6 किससे डिविजिबल है, 2 और 3 से डिविजिबल है, सॉरी 6 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से डिविजिबल का मेथड अलग होता है, यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 3 का डिविजिबिलिटी होगा क्या, दोनों जितने डिजिट है उन सारे डिजिट को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद जो 3 से डिवाइड होगा वही क्या होगा, उसका डिविजिबिलिटी होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48। अब 48 जो है वो फिर 2 से डिविजिबल है, तो ये कितने बार में होगा, 24, कितने बार में हो जाएगा, 24, और 24 किससे डिविजिबल है, 2 से, तो कितने बार में, 12 बार में। फिर इससे 2 से डिवाइड कर दो 6, और फिर इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा, 3 बार में, और ये क्या होगा, 3 1। तो इसका जो फैक्टर है, 96 का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, इंटू 3, तो हम कह सकते हैं 2 to the power 5 इंटू 3। अब 404 है, 404 है, दूसरा क्या है, 404 है, तो 404 डिविजिबल है 2 से, कितने बार, 102, और ये कितना हो जाएगा फिर 404। अब देखिए 404 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, कितने बार में होगा, 202। अब 202 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितने बार में होगा, 101। अब इसका फैक्टर 101, एक मिनट, ये 101 यहां पर क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, जो क्या 101 से ये डिविजिबल है, अदर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, 1 और 101 के अलावे। तो यहां पर हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। और अब देखिए यहां पर इसमें जो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 to the power 2 इंटू 101। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट, यहां मैक्सिमम पावर क्या है, 2 to the power 5, और यहां पर यहां पर 2 पर पावर क्या है, यहां 2 और 3 है, और यहां क्या 2 और 103 है, 101 है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या है, 2 का मल्टीप्लीकेशन है, 2 है दोनों में कॉमन। अब 2 पर पावर कितना है, 5, और यहां पर 2 पर पावर कितना है, 2, तो लोएस्ट पावर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पावर 2 to the power 5। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, यहां पर HCF क्या हो जाएगा, 2 to the power 2, तो हम कह सकते हैं 4 क्या आ गया, HCF। अब LCM की बात करते हैं, HCF तो निकल गया, अब LCM की बात करें तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर LCM HCF निकल गया। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, तो HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404। अब LCM निकालने के लिए LCM इक्वल टू 96 इंटू 404
4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 होगा, क्योंकि HCF की वैल्यू क्या है, यहां पर क्या आ जाएगा HCF आएगा, ठीक है। HCF इधर क्या है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इधर क्या मल्टीप्लीकेशन में है, और इधर हम इक्वल के इस साइड लाएंगे, राइट साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन में, अगर हम राइट साइड में लाएंगे तो वो क्या होगा डिविजिबल में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, इधर गुना में है तो इधर किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 96 इंटू 404, और HCF की वैल्यू कितना है 4 है, HCF की वैल्यू 4 है, और यहां पर 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 101, तो 96 इंटू 101, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96 196, ठीक है 9696, ये क्या हो गया एलसीएम हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गया एलसीएम का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर HCF क्या हो गया, HCF 4 हो गया, और LCM क्या हो गया 9696, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब आगे अगले क्लास में करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।